बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ये 285 आयत नंबर। अल्लाह ताला इसमें ईमानियात को ज़िक्र किया है। सूरह बकरा में अल्लाह ने 3 जगह ईमानियात को तफसील से ज़िक्र किया है। एक सूरह बकरा का पहला रुकू अलिफ लाम मीम जब हमने शुरू किया था तो वहाँ पर ईमानियात को ज़िक्र किया, यानी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। वो मुत्तक़ीन के लिए ये किताब हिदायत है। मुत्तक़ी कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ने इनको जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। उसके बाद फिर अगली आयत में अल्लाह फरमाया व बिल आखिरति हुम युक़ीनून, और वह क़यामत के दिन यकीन रखते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला सूरह बकरा में बिल्कुल बीच में, सूरह बकरा के बीच में दूसरा पारा पाव पारे के पास आयतुल बिर है, वहाँ पर लैसल बिर्र अन तुवल्लू, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं मन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर, कि जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं। मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति, फरिश्तों पर, वल मलाइकति वल किताबी, और किताबों पर, और अल्लाह के नबियों पर ईमान लाते हैं। और फिर यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला वही ईमानियात का जिक्र कर रहा है। तो इस तरह से सूरह बकरा में 3 जगह अल्लाह ने ईमानियात को जिक्र किया कि किन किन चीज़ों पे हमें ईमान लाना है। तो आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून, ये रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ पर ईमान लाए हैं जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल किया गया है, यानी कुरान करीम पर। क्योंकि अल्लाह की तरफ से कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तो सबसे पहले इस किताब पर, कुरान पर, ये अल्लाह का कलाम है बोलकर ईमान लाने वाले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो अल्लाह ताला उसी बात को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि ये रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ पर ईमान लाए हैं जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल किया गया है, यानी उतारा गया है। वो क्या है? कुरान करीम। और उनके साथ तमाम मुसलमान भी उस पर ईमान लाए हैं, यानी तमाम मुसलमानों का भी जिक्र है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और हम सब लोगों के लिए हमारे दिलों को सुकून पहुंचाने वाली बात यह है कि अल्लाह ने हुजूर के ईमान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के ज़िक्र के साथ हमारे ईमान का भी जिक्र किया है। ये हमारे लिए एक खुशनसीबी वाली बात है, दिलों को ठंडक पहुंचाने वाली बात है कि अल्लाह ताला हुजूर के साथ हमारे ईमान का जिक्र कर रहा है। तो उनके साथ तमाम मुसलमान भी उस पर ईमान लाए, यानी उस किताब पर, यानी कुरान पर। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सभी दिल से अल्लाह पर आमना बिल्लाही, अल्लाह पर, व मलाइकतिही, और फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही, और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाए। ये अल्लाह ने यहाँ पर ईमानियात का जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला। तो सूरह बकरा में कुल मिला के 3 दफ़ा अल्लाह ने तफसील से जिक्र किया है। इसी को हम बचपन से जो हम ईमान मुफस्सल पढ़ते आ रहे हैं वो यही है कि ईमान हमें किन किन चीज़ों पर लाना है, कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। तो ये जो हम ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, ये जो हम कलिमों के साथ याद किए थे, तो ये वो जो ईमानियात का उसमें जो जिक्र है वो कुरान से ही ली गई बातें हैं कि हमें किन किन चीज़ों पर ईमान लाना है। तो वो हमें कुरान ने बतलाया है कि किन किन चीज़ों पर ईमान लाना है। तो वो क्या है? सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाना है, फरिश्तों पर ईमान लाना है कि अल्लाह की फरिश्ते अल्लाह की एक मखलूक हैं।
और फिर अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना है। किताबें जितनी भी है, कुरान है, कुरान के अलावा और 3 मशहूर किताबें हैं, उसके अलावा भी छोटी छोटी जो सहीफे जिन्हें कहा जाता है, यानी यूँ समझे कि छोटी छोटी किताबें हैं जो 4 मशहूर किताबों के अलावा और भी है, उनके ऊपर भी सब पे ईमान लाना है। और फिर अल्लाह के रसूलों पर भी ईमान लाना है। यानी जैसे यहूदी है, ज्यूश है, वो लोग मूसा अलैहि सलाम तक ईमान लाते हैं, सबको मानते हैं, मूसा से पहले के सबको मानते हैं, लेकिन ईसा अलैहि सलाम का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देते हैं, तो वो काफिर हो गए, वो कुफार में से हो गए। और फिर इसी तरह ईसाई है, क्रिश्चियंस है, वो लोग ईसा अलैहि सलाम तक ईमान लाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, तो वो लोग भी जो है सो कुफार और मुशरिकीन में से हो गए। सब के लिए जितनी कौमें हैं, जितने वो पुराने मजहब होंगे, चाहे वो यहूदी ज्यूश हो या क्रिश्चियंस हो, सबके लिए ज़रूरी था कि वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और फिर ऐलान किए नबी होने का, तो सबके लिए ज़रूरी था कि वो उनकी किताबों के साथ साथ ये किताब पर भी, यानी कुरान पर भी ईमान लाना उनके लिए ज़रूरी था। जब वो इनकार कर दिए कुरान का कि नहीं, हम हमारे किताब को ही मानते, यानी तौरात को, ज़बूर को, इंजील को, जब कुरान का इनकार कर दिए तो वो फिर काफिरों में से हो गए, कुफार और मुशरिकीन में से हो गए। तो सबके लिए ज़रूरी था कि वो रसूलों पर भी ईमान लाए और अल्लाह की किताबों पर भी ईमान लाए। तो ज्यूश मूसा तक ईमान लाते हैं, उसके बाद ईसा अलैहि सलाम का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देते हैं, तो वो कुफार मुशरिकीन में से हो गए। और फिर क्रिश्चियंस ईसा तक ईमान लाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देते हैं, तो वो भी कुफार और मुशरिकीन में से हो गए। तो ये ईमानियात का अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ला नुफर्रिकु बैना अहादिम मिर रुसुली व क़ालू समिअना व अताना। और फिर वो कहते हैं, यानी जो ईमान वाले हैं, वो कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूलों में से किसी के दरमियान भी ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते। यानी वही बात कि अभी जो मैं अर्ज़ किया कि मूसा तक मान रहे हैं, ईसा को इनकार कर दिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिए, या फिर ईसा तक माना जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया जा रहा है, या फिर 1,24,000 अम्बिया है, 313 रसूल है, इनमें से बास को मान रहे हैं, बास को इनकार कर दे रहे, तो ये ईमान वालों की निशानी नहीं है। ईमान क्या है? ये सब पे ईमान लाना है, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। वो 1,24,000 के आसपास जितने भी है, 1,24,000 से ज़्यादा या कम, और फिर रसूल नबी 1,24,000 हैं, फिर रसूल कितने हैं? 313 रसूल हैं। ये सब पे हमें ईमान लाना है। तो कोई भी इसमें इनमें फ़र्क नहीं करना है कि कोई किसी पे ईमान ला रहे हैं, किसी पे ईमान नहीं ला रहे हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर मोमिनों की एक क्वालिटी अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि वो कहते हैं, ईमान वाले, कि हम अल्लाह के रसूलों में से किसी के दरमियान भी ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते। जिस तरह के वो ज्यूश और क्रिश्चियन कहते हैं कि हम मोहम्मद पे ईमान नहीं लाते, ईसा पे ईमान नहीं लाते, तो मुसलमान जो है वो नहीं कहता। और फिर अल्लाह के सामने दुआ करते हैं, कहते हैं कि हमने आपका हुक्म सुना और अब मान लिया। यानी मुसलमानों की बात हो रही है कि अल्लाह के सामने यूं कि मुसलमान जो ईमान लाए वो कहते हैं कि हमने आपका हुक्म सुना और मान लिया, यानी कबूल कर लिया। ऐ हमारे रब, हम तेरी बख्शिश के तलबगार हैं और हम सबको तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। ये मुसलमानों का ईमान है, अकीदा है कि हम अल्लाह के पास से आए हैं, अल्लाह के पास ही हमें लौट कर जाना है, कोई आगे तो कोई पीछे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के तरफ से हैं, अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम उसी की तरफ लौट कर हमें जाना है। उसके बाद आखिरी आयत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये जो आखिरी आयत है सूरह बकरा की, ये बहुत बड़े फजल व करम वाली आयत है। यानी अल्लाह ने जो जिक्र किया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी शख्स पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। यानी किसी भी तरह की तकलीफ हम झेल रहे हों या बर्दाश्त कर रहे हों, या हमें लगता है कि फ़लाँ शख्स के ऊपर कम तकलीफ है, हमारे ऊपर ज़्यादा है, या फिर फ़लाँ शख्स के ऊपर ज़्यादा है, हमारे ऊपर कम है, तो ये जो हमें नज़र आता है, दरअसल अल्लाह ताला उस इंसान के हिसाब से उसके ऊपर तकलीफ डाल रहा है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी शख्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। यानी इंसान की जितनी सकत है, जितनी ताकत है, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सा इंसान, कौन बंदा कितनी
मुसीबतों को, कितनी तकलीफ़ों को, परेशानियों को बर्दाश्त कर सकता है, तो अल्लाह ताला उसी के हिसाब से उसे उसकी जान के ऊपर तकलीफ़ डालता है। अल्लाह जुल्म नहीं करता, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता अल्लाह ताला। यानी ऐसा नहीं है कि एक के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हमें नज़र आता है कि एक के साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है एक बंदा, और दूसरा बंदा है कि उतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, आसानी से ज़िंदगी गुजर रही है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, अल्लाह ताला उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसके ऊपर तकलीफ़ डालता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो हमें यकीन रखना चाहिए कि जब भी हमारे ऊपर तकलीफ़ें आती है, परेशानी आती है, मुसीबतें आती है, तो यकीन रखें कि अल्लाह हमारे से ज़्यादा हमको अल्लाह जानता है, क्योंकि अल्लाह हमें पैदा करने वाला है, हमारा खालिक है, मालिक है। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे ऊपर कितनी तकलीफ़ डालनी है, और हमारी ताकत से ज़्यादा अल्लाह कभी भी तकलीफ़ हम पर बोझ नहीं डालेगा। फिर उसके बाद अल्लाह आगे फरमाते हैं कि बोझ नहीं डालता। जिस किसी ने भी नेकी की है तो उसके लिए उसका अजर है, और जिसने भी गुनाह किया है उस पर उसका अजाब है। यानी दुनिया में जो नेकी करेगा बराबर उसका ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब उसको वहाँ पर मिल जाएगा, बदला मिल जाएगा। अच्छा नेकी का अच्छा बदला मिलेगा, और बुराई का ज़र्रे ज़र्रे का बदला मिलेगा। बुराई का बदला वहाँ पर बुरा, यानी उसको अजाब मिलेगा। उसके बाद यहाँ से दुआ, अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है। यानी मुसलमान अल्लाह से दुआ कैसे करते हैं, अल्लाह ताला वो बयान कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, अगर हमसे भूल चूक हो जाए या गुनाह हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना करना। यानी इंसान है, मुसलमान है, गलती हो सकती है, भूल चूक हो सकती है, गुनाह हो सकता है। तो हमसे अगर गुनाह हो जाए, हमसे भूल चूक हो जाए, यानी हमें मालूम है कि गुनाह नहीं करना है, ये तकलीफ़ नहीं देना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, तेज़ ज़बान नहीं चलाना है, या फिर शराब नहीं पीना है, जिना नहीं करना है, नंगा नाच नहीं देखना है। मालूम है, मुसलमान है, सब मालूम है, ईमान है हमें कि क़यामत के दिन जाकर खड़ा होना है। लेकिन इंसान है, तो इंसान से अगर इंसान होने के नाते अगर गलती हो जाए तो मुसलमान जो होता है, ईमान वाला जो होता है, वो अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह ऐ हमारे रब, हम पर अगर हमसे कुछ भूल चूक हो जाए या गुनाह हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना करना। यानी हमें वो गुनाह की बदले में हमें पकड़ना मत। अल्लाह से जब हम ये अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह हमारे मांगने पे शायद हमें पकड़ेगा नहीं। उसके बाद फिर आगे अगली दुआ है, ऐ हमारे रब, हम पर सख्त अहकामात का बोझ मत डालना, जैसा कि तूने हमसे पहली उम्मतों पर सख्त बोझ डाला था, अहकामात का बोझ डाला था। यानी अहकामात यानी अल्लाह के जो ऑर्डर्स हैं करने के, कि नमाज कायम करो, नमाज अदा करो, 5 वक्त की नमाज है, हम पर रोज़े हैं रमज़ान के, ज़कात है, हज है। फिर उसके बाद जो बुराइयों से, गुनाहों से हमें बचने का जो हुक्म है, तो ये अल्लाह के जो अहकामात हैं, या अहकामात के बारे में मुसलमान यूं दुआ करता है। अल्लाह ताला बता रहा है कि हम पर सख्त अहकामात का बोझ मत डालना, जैसा कि हमसे पहली उम्मतों पर सख्त बोझ डाला था तूने। हम पर और हमसे पहली उम्मतों में क्या फ़र्क है? हमारे लिए जो रोज़े हैं वो दिन के रोज़े हैं, पहली उम्मतों के जो रोज़े थे वो दिन के भी थे, रात के भी थे। वो रात में भी इनको रोज़ा रहना था, दिन में भी रोज़ा रहना था। जो हमारे ऊपर दिन में जो पाबंदियां हैं, जो कंडीशंस है रोज़े में, वो उनके लिए रात में भी बिल्कुल वैसे ही थे। यानी 24 घंटे उनके ऊपर पाबंदियां थी, कंडीशन थे। एक मरतबा वो खाना खाना था उनको, 24 घंटों में सहरी, एक मरतबा वो सहरी करना था या इफ्तार करना था। लेकिन हम दो बार खाते हैं, और फिर रात भर हम खाते हैं। रात भर हमारे लिए छूट है, आसानी है। हमारे बदले में पिछली जो उम्मती थी उनके ऊपर ज़्यादा बोझ था अहकामात का। और फिर उनके रोज़ों की एक ख़ास बात ये थी कि वो खाने पीने से भी बचना था और बातचीत से भी बचना था। वो बातचीत भी नहीं कर सकते थे किसी से, चुपचाप रहना था वो रोज़ों में। बहुत ज़्यादा सख्त थे। हमारे लिए वैसा नहीं है, बिल्कुल छूट है, हमारे लिए आसानी है। अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मद यहाँ पर आसानी रखा है, आसानी पैदा किया है। और फिर जैसे हमारे लिए जुमा का दिन ईद उल मोमिनीन है, मोमिनीन की ईद है, और हमारे लिए उसमें एक जुमा की नमाज रखी गई है, लोग जमा होते हैं, खुतबा होता है। तो मुसलमानों के लिए क्या हुक्म है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। 28वें पारे में सूरह जुमा में अल्लाह ने फरमाया, जब जुमा के लिए आज़ाद दी जाए, यानी जुमा की जब अजान होती है, तो अपने कारोबार को, कामकाज को, सबको छोड़ दो और फिर अल्लाह की नमाज की तरफ, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, पलटो। और फिर हमारे लिए पाबंदी कब तक है? जुमे की अजान से लेकर नमाज के ख़त्म होने तक।
یعنی یہ وقت میں کاروبار نہیں کرنا ہے، کاروبار کرنے سے منع کیا گیا. تو ہم مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن پورے دنوں میں جمعہ کا دن ہمارے لیے فضیلت والا ہے، اور جمعہ میں صرف اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہمارے اوپر پابندی ہے. لیکن جو پہلی امتیں تھی ان کے لیے ہفتے کا دن فضیلت والا دن تھا. اللہ نے ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنے کا انہیں حکم دیا تھا، اور پھر ہفتے کے دن ان کے لیے پابندی یہ تھی کہ وہ ہفتے کے دن سارا دن وہ چپ چاپ گھر میں بیٹھیں، باہر بھی نہیں نکلے. ان کے لیے پورے دن بھر کی پابندی تھی ان کے اوپر. تو یہ اللہ کی طرف سے احکامات تھے، اللہ کی طرف سے آرڈر تھے ان کے لیے. تو ان کی جو پہلے کی جو امتیں تھیں، قومیں تھیں، وہ ان کے لیے احکامات سخت تھے، اور ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے احکامات ہلکے ہیں، آسان ہیں. روزے 12 گھنٹے کے ہیں، ہم بات بھی کر سکتے ہیں روزے میں، اور پھر رات ہمارے لیے رات میں ہمیں چھوٹ دے دی گئی ہے، رات کا روزہ نہیں ہے. اور پھر ہمارے لیے جو جمعہ کا دن فضیلت والا ہے، پوری دن کی کنڈیشن ہمارے اوپر نہیں لگوائی گئی، صرف جمعہ کی اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کی پابندی ہے. اس کے بعد پھر دعا کی جا رہی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بھی بوجھ مت ڈال کے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. یعنی آسانی سے ہم احکامات کے بوجھ کو اٹھا کر ہم چل سکے، یعنی آسانی کے ساتھ ہم تیرے احکامات کو مان سکے، اس کے اوپر عمل کر سکے. اس کے بعد آخری جو دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دیجئے، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں درگزر کیجئے، ہم سے درگزر کیجئے، ہمیں بخش دیجئے. واغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے. ورحمنا، اور ہم پر رحم کر دیجئے. انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں. مولا یعنی آپ ہی ہمارے مددگار ہیں. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو آپ ہماری مدد کیجئے کافروں کے مقابلے میں آپ ہماری مدد کیجئے، کیونکہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، مددگار ہیں، ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں. واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم کر دیجئے. آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، مولا ہیں، مددگار ہیں، ہماری مدد فرمائیے کافروں کے مقابلے میں. یہ اس کا ترجمہ رہا کچھ تفصیل کے ساتھ. اس کی جو فضیلت آئی ہے یہ 2 آیتوں کی، وہ اہم ہے. اور پھر یہ آیتوں کی تلاوت کا معمول بنا لینا چاہیے ہماری زندگی میں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص یہ آیات پڑھ لے گا، یہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیات پڑھ لے گا، وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. کافی ہو جائے گی یعنی کس چیز سے کافی ہو جائے گی، کس چیز کے لیے کافی ہو جائے گی؟ یعنی ہر چیز سے کافی ہو جائے گی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا ہر پریشانی سے، مشکل سے، اور شیطانی اثرات جو ہوتے ہیں، شیطانی اثرات سے اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا شیطانی اثرات سے. اور خاص کر جو سڈن انسیڈنٹس ہوتے ہیں، جو سڈن حادثات ہو جاتے ہیں، اچانک جو حادثہ ہو جاتا ہے، ناگہانی جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے گا، بچائے رکھے گا. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ان 2 آیتوں کو پڑھ کر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور جس گھر میں یہ آیت 3 رات پڑھی جائے گی مسلسل، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. یعنی اس گھر کے یا اس بندے کے قریب شیطان نہیں آ سکتا جس گھر میں مسلسل یہ 3 دن یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 2 آیات مجھے عرش کے نیچے خزانے سے نصیب ہوئی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ عرش کے نیچے اللہ کا جو خزانہ ہے اس میں سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 آیات عطا کی گئی، دی گئی. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، سفر معراج جو ہوا حضور کا، پھر وہاں پر جو تحفے دیے، آپ کو تحفہ دیا گیا سب سے بڑا نماز کا تحفہ، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی تحفہ دیا گیا آمن الرسول سے، یہاں پر یعنی سورہ بقرہ کی 2 آیات بھی آپ کو تحفے میں دی گئی. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک زوردار آواز آتی ہے دروازہ کھولنے کی. تو جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آواز ہے
आसमान का एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ है, और वो दरवाज़ा आज तक कभी नहीं खुला, आज पहली मर्तबा खुल रहा है। और फिर एक फरिश्ता आपके पास आ रहा है जो आज तक कभी नहीं आया ज़मीन पर, तो कभी ज़मीन पर नहीं उतरा, तो फिर वो फरिश्ता उतरने में आ जाता है और सलाम अर्ज़ करता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर वो फरिश्ता कहता है कि अल्लाह के रसूल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके लिए 2 नूर भेजे हैं, अल्लाह ने 2 नूरों का आपके लिए तोहफा भेजा है। एक सूरतुल फातिहा पूरी उतारी गई, और फिर उसके साथ दूसरा जो नूर था वो सूरतुल बकरा की ये 2 आयत हैं। और फिर कहा गया कि ये 2 आयतों को जो पाबंदी के साथ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे हादिसात से महफूज रखेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, शैतान के असरात से, शयातीन के असर से वो असरात से महफूज रहेगा, शर से महफूज रहेगा। तो इसकी जो हदीसों में फजीलत आई है उस लिहाज से हमें अपनी ज़िंदगी में ये मामूल बना लेना चाहिए। किन चीज़ों का? ये 2 आयत का, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत का, और फिर आयतुल कुर्सी का, आयतुल कुर्सी, और फिर आखिरी की जो 2 सूरे हैं सूरतुल फलक और सूरतुल नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये हमारे जो सुबह और शाम के जो अज़कार होते हैं, जो ज़िक्र हैं, हर मुसलमान को एक अपनी अज़कार की, ज़िक्र की एक रूटीन बनाना चाहिए कि सुबह होते ही जो मसनून अज़कार है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था, जो ज़िक्र आप करते थे, उनको हमें भी करना चाहिए। सुबह और शाम एक रूटीन हमें बना लेनी चाहिए कि फ़जर की नमाज़ अदा किए, फ़जर की नमाज़ के बाद 5 मिनट बैठकर उन अज़कार को पढ़ना चाहिए। उसमें अहम क्या है? ये आयतुल कुर्सी है, और फिर ये आमन रसूल की आखिरी की ये सूरतुल बकरा की आखिरी की 2 आयत, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास, और फिर सूरह इखलास भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, कुल हुवल्लाहु अहद भी साथ में। और फिर जो मसनून जो अज़कार है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, ये जो दुआ पढ़ते हैं हम। उसके बाद आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्माति व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, ये भी सुबह शाम के अज़कार में। सुबह हुई, फजर की नमाज़ हुई, उसके बाद बैठकर 5 मिनट नहीं लगते, पढ़ लेना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर शाम जैसे ही होती है, मगरिब होती है, मगरिब के साथ फौरी ये पढ़ लेना चाहिए। और फिर बिस्तर पे हम जब जाते हैं सोने के लिए, आयतल कुर्सी ख़ासकर उस वक़्त ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि रात भर अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता हमारे ऊपर मुक़र्रर कर देता है जो हमारी हिफाजत के लिए हमारे पास रहता है। तो ये जो मसनून अज़कार है, ये हमें इसकी आदत डालनी चाहिए और बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए, और हर मुसलमान को ये चीज़ों को अपनाना चाहिए जो मसनून अज़कार है, हुजूर से जो साबित हैं। ये मैं मुख्तसर अर्ज़ किया, उसके अलावा बहुत सारे और भी है। आप लोग अगर उसको, आप लोगों को किताबों में, वो बहुत सारी किताबों में है, मिल जाएगा। आप उसको अगर तलाश करना चाहें तो तफसील के साथ डिटेल में आपको वो ज़रूर मिल जाएंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।